मौसमी, तुम्हारे पास तुम्हारी फोन पे बात हुई थी सचिन पायलट से, तो क्या करने वाले हैं ये लोग? कांग्रेस तो नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के लिए? हमको ये लग रहा है कि ये कांग्रेस जो है बिल्कुल इसको आक्रामक तरीके से उठाने जा रही है। क्योंकि हमको लगा जैसे ही हम ऑफिस में थे तो देखा कि अरे सरकार ने लिख दिया है, सरकारों को तीनों को सर्कुलर आ गया है, तो फिर ये हुआ कि अब तो क्या राजस्थान में यात्रा वात्रा पद यात्रा है वो कैंसिल हो जाएगी। सचिन पायलट पहले अपनी सरकार के खिलाफ ही पदयात्रा निकाल चुके हैं, आप लोग को याद हो, अशोक गहलोत के समय। हाँ बिल्कुल, अशोक गहलोत के समय भ्रष्टाचार को लेके, पेपर लीक को लेके लगातार काफी इन्फ्लुएंस लगते हैं। तो पदयात्रा तो भाई नेताओं का, अब राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस है तभी तो कांग्रेस में है, वरना तो मोदी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, एक बार जो पीएम मोदी से इन्फ्लुएंस थे वो चले गए उस तरफ। एक बार इन्फ्लुएंस होने की पूरी कोशिश कर चुके हैं वो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस हैं, लेकिन मौसमी कई लोग ऐसे हैं जिनकी आत्मा चोला बदलना चाह रही है लेकिन वो बदल नहीं पा रहे। मैं आपको बताऊं कि एक दो लोग हैं, हाँ नहीं, पर मैं आपको बताऊं कि अब टेबल्स हैव टर्न्ड। हमको एक नेत्री जो हैं वो बोली थी कि कई लोग हैं जो बीजेपी खेमे में बैठे हुए हैं, 2-4 सांसद जो मेरे टच में हैं कांग्रेस की, और वो बोली कि मैंने लगातार मैं बीजेपी कांग्रेस के आला नेताओं को बोल रही हूँ आपकी मुलाकात करा दूँ, आपकी मुलाकात करा दूँ, पर मुझे उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है अपने पार्टी हाईकमांड से। तो वो कह रहे हैं कि मैं कैसे इनकी ज्वाइनिंग कराऊं जब मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा है। तो अब ये तो इनको टाइम कैसे मिलेगा? बीजेपी के सांसद जो कांग्रेस में पहले थे वो वापस कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। 24 में भी बहुत सारे आए थे, राहुल कसवा आए थे, वीरेंद्र सिंह आए थे। नहीं, पीयूष बड़ा बम फोड़ रहे हैं कि कई बीजेपी के नहीं, मैं नहीं फोड़ रहा, ये आपने नहीं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तुम खाली ये क्लियर कर दो कि वो जो बड़ी नेत्री जो तुम्हें बता रही थी वो कांग्रेस की है बीजेपी की? वो कांग्रेस की नेत्री हैं। उन्होंने बोला कि ये देखिए मेरा मैसेज, मैंने ये मैसेज भेजा है पार्टी लीडरशिप को कि 3-4 बीजेपी एमपीज वांट टू जॉइन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस क्या मिलेगा? बट ये तो उनसे बात करनी पड़ेगी ना, किस राज्य में क्या मिलेगा। अब तुम और वो नेत्री बड़ी कैसे, उन्हें खुद अपॉइंटमेंट मिला, अब उनको ही टाइम नहीं मिल रहा है किससे? अच्छा ये बताओ कि जहां पे समुंदर बहुत बड़ा हो और गहरा हो तो वहां पे तो आप पूरे भीड़ में पहचाने नहीं जाते हैं। जब आपके सांसद 100 हो तो कम से कम आपकी गिनती उससे पहले तो हो जाती है। जब सांसदों की संख्या बीजेपी के समुंदर की तरह है तो कोई भी पेड़ के नीचे खड़ा है पहचान में नहीं आएगा। एक कांग्रेस के सांसद से मेरी बात हो रही थी, बहुत वरिष्ठ हैं वो, छोटी सी बात कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि उनको अपॉइंटमेंट मिलता है इसीलिए वरिष्ठ है, बहुत वरिष्ठ है। उन्होंने मेरे से कहा कि अगर मेरे पास 100 सांसदों की ताकत होती राहुल गांधी जैसी तो मैं सरकार के नाक में दम कर देता। इसीलिए उनके पास नहीं है। हाँ, ये हमेशा होता है, ये हम जो नहीं हो सकता वो हमेशा यही बोलता है कि भाई अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा कर देता। तो नहीं, उनके पास सिर्फ 99 कांग्रेस के सांसदों की कहानी अलग है। सिर्फ 99 कांग्रेस तो बड़े सांसदों का लीडर तो समर्थन हैं नहीं जो है। मतलब जो शेर है कि उसी को हक है जीने का इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो एक दो लोग तो हैं ऐसे जिनका मैं सचिन पायलट पे आ जाती हूँ वापस। ये हम लोग जब अगली बारी रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आएंगे तो इधर से राहुल भी और पीयूष भी सब लोग सांसदों के नाम लेंगे जो इधर से उधर जाना चाहते हैं, इधर से उधर जाना, तभी वो उसकी तस्दीक हो पाएगी, है ना संजय जी? अभी तब तक हो सकता है कि ये हो ही जाए, इधर वाले उधर चले जाएं। अभी सचिन जी जो अभी एक जगह दिखा रहे हैं अपने आप को, उनकी कहानी नहीं, सचिन बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सचिन बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं कांग्रेस के। हाल ही में मैंने एजेंडा में उनका इंटरव्यू किया था और ये देना पड़ेगी दाद सचिन को कि बहुत बेहतरीन ढंग से सचिन ने कांग्रेस, हालांकि दिग्विजय ज़्यादा मतलब उन मामलों में कि उनके बयान ज़्यादा विवादित हो जाते हैं, लेकिन सचिन बार बार फोकस कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है। बोल रहे थे अरे मौसमी आप तो मौज ले रही हैं, जैसे पीयूष अभी मौज ले रहे हैं वैसे हमें भी बोला आप तो मौज ले रही हैं, हारी हुई पार्टी है और हारी हुई पार्टी है, पर हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम लड़ेंगे उसको। तो उसमें ही सचिन अरावली को लेके हमसे 8-10 फ़ोन कॉल इधर उधर हुई, क्योंकि हम उनको फ़ोन कर रहे थे तो उन्होंने नहीं उठाया, जब वो हमें फ़ोन कर रहे थे तो हम सैम पिट्रोडा साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। बदला चुका लिया तुमने? नहीं तो मैंने देखा इतनी सारी मिस कॉल्स, क्योंकि वो अरावली को लेके उन्होंने कहा हम लोग इसको पीछे नहीं लेने वाले। अभी जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है और हम लोग हर एक ज़िले में करने वाले हैं कि भाई 3 मुद्दे हैं इसमें।
एक तो उन्होंने सचिन ने बोला कि भाई एक तो बात आप कह रहे हैं कि आप रिव्यू पिटिशन डालिए, सरकार डाले कि ये डेफिनेशन चेंज हो, ये स्लोप वाला जो है 3 डिग्रीज वाला जो स्लोप वाला है वो मामला डले, और ये जो हिल टू हिल के बीच की जो गैप है 500 मीटर वाली उसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि 500 मीटर तो कुछ नहीं होता, 500 मीटर से कम होगा तो आप सब खोद डालेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज आप कीजिए, और फिर आप 100 मीटर्स अगर आप लेते हैं तो उसमें 90% पहाड़ियां नहीं आ रही हैं। 1,48,000 पहाड़ियां जो है वो 100 मीटर के दायरे से नीचे है। मेरा ये कहना है कि अगर 100 मीटर वाला लेते भी हैं तो पहाड़ के दामन में जो निचली जमीन है, जो उसका जिसको हम तराई बोलते हैं, वो तो सारा खोद देंगे तो वह पहाड़ ही पहाड़ रह जाएगा फिर तो बाबा जी। तो वही बाकी सारा तो निकल जाएगा तो मामला। वही सचिन कह रहे हैं कि यहाँ पे जयपुर में भी सरकार हिली हुई है, और यही वजह है कि बार बार बयान पे बयान ये लोग दे रहे हैं, तो हम लोग बैकफुट पे इस पे नहीं आए। Reporters off air.